फरीदाबाद में चुनावी माहौल के बीच छोटे छोटे बच्चों की जान से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है आपको बता दें कई बड़े हादसे जा सकती है कई बच्चों की जान। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर यानी कि जेसीबी मशीन के पलड़े पर चढ़कर बच्चे गाड़ियों के काफिले पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एक भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा भाइयों बहनों, लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहां आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ, और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारे वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं भाइयों बहनों, इनको शर्म आनी चाहिए।